देखो जी, पराठा शब्द चाहे परात से आया हो चाहे परत से आया हो, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। पहले हम परोठे बनाते हैं, फिर हम परोठे ठूसते हैं, उसके बाद जब हमारा पेट भर जाता है फिर हम रेसिपी बताते हैं। तो वही पेट भरा हुआ रेसिपी बता देते हैं। ठीक है जी। रेडी हो जाइए। पनीर पराठा बताएंगे और पनीर पराठे के साथ में आपको आलू पराठा, ये सारे परोठों के साथ थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। परोठे बनाते टाइम अपने आप निकल आते हैं सारे पंजाबी बने। म्यूजिक म्यूजिक रोलिंग एंड एक्शन। हेलो जी, तो शुरू करते हैं जी। पहले बनाते हैं जी पराठे का डो। और पराठे का डो बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, जिसमें कि हम शुरू में डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा घी। अच्छा, पराठे का ही डो बनाना है, कचौड़ी का डो नहीं बनाना कि ठोक के पहले ही डाल दिया घी। थोड़ा सा घी डालना है पहले, बाकी बाद में डाल देंगे। देखिए, पराठे का डो पूरा खस्ता नहीं चाहिए, थोड़ा खस्ता चाहिए, इसलिए थोड़ा घी पहले। अगर किसी चीज़ का डो पूरा खस्ता चाहिए तो पूरा घी पहले। बस, सिंपली पुट, खस्ता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घी पहले। ये जो ट्रिक है ना परफेक्ट पानी डालने वाली, कि भाई एक बार में परफेक्ट पानी डाल दिया, ये सिर्फ मम्मियाँ और दादियाँ नानियाँ बस उनकी ट्रिक है। हमारे जैसा आदमी 2 बार तो कम से कम डालता है पानी। मतलब मम्मियों को, दादियों नानियों को पता होता है कि इतना आटा तो उसमें इतना ही पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना। हमारे जैसे गरीब उलझते हैं। पर 2 बार डाल दीजिए, वो अच्छा है एक बार में ज़्यादा डालने से, क्योंकि आप पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो आप बनाने जाएंगे हाय पराठे और बन जाएगा चीला, या फिर आपको बनाने पड़ेंगे पकोड़े और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आटा गूंदें तो उसको नॉक करें और मैदा गूंदें तो उसको पुल करें। मैदे को खींचें और आटे को पंच करें। बस ये फॉर्मूला समझ लीजिए। अभी आटे का डो है तो इसको ऐसे ही गूंदा जाएगा। क्यों? क्योंकि आटे में होता है फाइबर और मैदे में होता है ग्लूटन। ग्लूटन खिंचता है और फाइबर घुलता है। ये भी बता दिया सिंपली। कभी भी आप डो बना रहे हैं पराठे का ना, उसकी फिनिशिंग ऑयल से करें, बटर या घी से ना करें। ऑयल से जो है जो सॉफ्टनेस आती है ना पराठे में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बटर घी से वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाती। देखो जी, रणवीर बोल रहा है तो घी मत यूज़ करो, तेल यूज़ करो। आपने सोचा था ऐसे कभी? ऐसा दिन भी आएगा। बेसिकली ज़िंदगी में भलाई और आटे मैदे के काम में ढलाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ढलने के लिए छोड़ना है कम से कम 15 मिनट। तब तक मैं एक काम करता हूँ, आपको एक झटपट सा अचार दिखा देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी, आधा अचार आधा मुरब्बा। इसके लिए आपको चाहिए आम। नहीं, आप खास भी ले सकते हैं, लेकिन आम होंगे तो अचार बन जाएगा, खास होंगे तो फिर VIP सीटिंग लेनी पड़ेगी। देखिए, अब क्योंकि इंस्टेंट अचार है इसलिए मैं इसको छील रहा हूँ। वैसे अगर आप रेगुलर अचार बनाए तो छीलें ना, और ज़्यादा ना छीलें, बिल्कुल सफ़ेद हिस्सा नहीं निकालना उसका। इसके निकाल लो जी बीज, ठीक है? बीज सुखा लेना, बाद में उसकी भी सब्जी बन जाती है। चलो जी शुरू करें। इंस्टेंट मैंगो पिकल। इंस्टेंट मैंगो पिकल बनाने के लिए आपको चाहिए मैंगो जो आपने छील लिया है। उसके बाद आपको चाहिए सौंफ, मेथी और राई। अब ज़रा पैन को देखते रहिए, जादू होने वाला है वहाँ पे। हेलो जी, सौंफ, मेथी, राई, लाल मिर्च ठोक के पाई, थोड़ी हल्दी, पानी, ताकि जो है मसाले पक भी जाएं और जले भी ना। पानी के बाद शक्कर, सिरका। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको अच्छी शार्प पिकल पसंद है। नमक, फैंटास्टिक। देखिए क्या सुंदर लग रहा है। पीछे से आवाज़ आई है कि रणवीर हींग नहीं डाली, तो एक आदर्श पति होने के नाते मुझे थोड़ी हींग डाल देनी चाहिए। हींग देर आए दुरुस्त आए। मैंने अपना आज रात का डिनर कमा लिया है। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। घर जाके जूते तो सबने खाने होते हैं।
चलो भाई रणवीर बरार, वेरी गुड, गुड जॉब। गैस करो स्लो और सब्जी लो काट। फिलिंग के लिए वो करनी ना, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, एकदम ब्यूटीफुल। ये लो जी, ये अपने को आम को जो है गला लेना है बस। ये देखिए, ये रहा आम और इसको ऐसे गला लिया हमने, देख रहे हैं? तो ये हो गया जी इंस्टेंट मैंगो पिकल। इसको ठंडा करके आराम से 2 दिन बाद खाएंगे तो और टेस्ट आएगा, खराब कुछ नहीं होगा इसमें। ऐसे खाना है तो ऐसे खा लीजिए। हमने कहा लास्ट मिनट, हमारे ऐसे लोग जब लास्ट मिनट आइडिया बनाते हैं फिर उनको लास्ट मिनट अचार बनाना पड़ता है। तो अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट वाले हैं और आपको लास्ट मिनट अचार बनाना है तो लास्ट मिनट अचार की रेसिपी आपके पास है। हो गया, अब क्या बचा? अचार हो गया, फिलिंग बनानी है और हमारा हाइड्रोपोनिक धनिया काट लेते हैं। थोड़ा बहुत हम निकालते नहीं हैं। अब यहाँ पर बनानी है फिलिंग, ग्रेवी नहीं बनानी, इसलिए जो डंडियाँ हैं इसको ग्रेवी के लिए रख लीजिए अलग और फिलिंग के लिए यूज़ करिए पत्तियाँ। अब ये मत बोलिएगा कि धनिया क्यों नहीं धोया रणवीर तूने। हाइड्रोपोनिक धनिया मतलब इस धनिया ने मिट्टी नहीं देखी कभी, ये ऐसे ही बड़ा हो गया, इसलिए नहीं धोया रणवीर ने। ठीक है जी, फिलिंग का प्रोग्राम चालू हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कर रहा है रणवीर, और अगर आप मेरी तरह धनिया से अथाह प्रेम नहीं करते तो इसका 1/4 भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में कोई भी परोठा हो, आलू परोठा, पनीर परोठा, गोभी परोठा, अल्टीमेटली आलू धनिया परोठा, गोभी धनिया परोठा, पनीर धनिया परोठा बन के रह जाता, क्योंकि हम धनिया हर चीज़ में ठोक के डालते हैं। हम धनिया परिवार है। ये जो है ऑप्शनल है, ये प्याज जो है ना, डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। लेकिन अगर प्याज डाल रहे हैं तो तभी के तभी फिलिंग बना के उसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर रात को फिलिंग बना के छोड़ रहे हैं तो उसमें प्याज सुबह डालिए, प्याज पानी छोड़ेगा, स्मेल आ जाएगी फिलिंग में। प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा, हाँ, नहीं तो कद्दूकश कर लीजिएगा। हरी मिर्च, देखो जी, हमारे घर में जो है ना लाल मिर्च पड़ती नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर पड़ती है थोड़ी डाल लीजिए। लेकिन अगर काली मिर्च डालेंगे ना, ओए होए मजा आ जाएगा, थोड़ी डाल ही देता हूँ। देखो जी, या तो कद्दूकश कर सकते हैं या पंजाबी स्टाइल में ये भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे। मुझे पता सब बोलेंगे अरे पंजाबी स्टाइल में करेंगे, आई नो यू। और अब चीज़, ये बड़ा ज़रूरी है। हर एक को बताते नहीं कि पनीर पराठे में हम थोड़ा चीज़ डालते हैं, लेकिन डाल देते हैं। 200 ग्राम पनीर में 50 ग्राम चीज़ इज़ गुड इनफ। अब इसको अच्छे से कर लो जी मिक्स। अब यहाँ पे मिक्सिंग के बाद कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना आपका डो पतला है उतनी आपकी फिलिंग पतली होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फिलिंग आपकी उतनी पतली नहीं हो रही है, उतनी नरम नहीं हो रही है जितना नरम डो है, तो थोड़ा सा बटर डाल लें उसके अंदर, थोड़ी नरम हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक रूल है ये देखो। अब इसको दबाओ, अभी फिलिंग को दबाओ। अगर आपको लग रहा है कि सेम कंसिस्टेंसी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बटर, ताकि फिलिंग जो है वो थोड़ी नरम हो जाए। भुने जीरे का पाउडर अगर आप डालना चाहें तो फिलिंग में डाल सकते हैं, उसका बड़ा मजा है। अदरक, मिर्ची और धनिया, ये है मोनोपोली अच्छी फिलिंग की। दूसरी चीज़, जब आप प्याज डालेंगे और नमक डालेंगे तो धीरे धीरे फिलिंग जो है आपकी पतली होगी, बिकॉज प्याज पानी छोड़ेगा ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इवेंचुअली प्याज पानी छोड़ेगा और फिलिंग थोड़ी पतली हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेस्ट कर ले रणवीर, कोई नहीं देख रहा। एक तरह से तो ये है कि बड़ा पेड़ा लीजिए, उसके बीच में बनाइए कप, कप के बीच में डालिए फिलिंग। फिलिंग डालने के बाद उसके बाद उसको दबाना है ऐसे सब तरफ से, ठीक है। ये देखिए, अभी आपने दबाया सब तरफ से, ये साइड्स आपने खींची। अब ये ऐसे इसको कर लिया जी ट्रिम, ठीक है जी। उसके बाद मम्मियों से सीखें और ऐसे पराठे को साइड से हाथों से दबाएं, ये देखिए ऐसे। उसके बाद श्रद्धा अनुसार बेलें, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें। मैं बोल रहा था ना कंसिस्टेंसी, यानी कि जितना नरम मैदा उतनी नरम फिलिंग होनी चाहिए।
अभी देखिए कितना बारीक और पतला है, फिलिंग जो है आपको दिख रही है अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं से डो जो है वो फट रहा है, तो बस हल्का सा सूखा आटा लीजिए और वहाँ पर छिड़क दीजिए, बस वो अपने आप गीला हो जाएगा फिलिंग से और चिपकेगा भी नहीं। ये वाली ट्रिक हम हर एक को नहीं बताते। देखो जी, जो करे मां ना प्यो, वो करे परोठियां ते क्यों। वाह भाई वाह, रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, खाओ परोठा साडा। आगे नहीं आता मेरे को। ये देखिए, है ना फर्स्ट क्लास। अभी देखो जी, एक शब्द होता है पंजाबी में राड़ना, कि राड़ने का मतलब होता है एक साफ डस्टर लें और परोठे को ऐसे 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 अच्छे से ये एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से घुमाएं। पराठे को राड़ा नहीं तो फिर पराठा पराठा नहीं है जी। उसके बाद थोड़ी शोबाजी करनी है तो कर लें, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर आप बोलेंगे रणवीर शोबाजी करता है। बस ऐसे पलट लें। ये इसको बोलते हैं रड़ा हुआ पराठा है। देख रहे हैं आप? वाह भाई रणवीर बराड़, देखो जी एकदम पतला फर्स्ट क्लास, फूल गया एकदम। लो जी, ये है रड़ा हुआ पराठा, एकदम क्रिस्पी करारा। देख लो जी, इस पराठे को देख लीजिए ध्यान से। अगर आपने बना लिया ऐसा पराठा तो मेरा और आपका कुछ नहीं, आज जुड़ नहीं रहा साथ में कुछ। ऐसा पराठा बना लीजिएगा। एक और तरीके का पराठा दिखाता हूँ। अगर आप स्टफ़ करते हैं और स्टफिंग बराबर से नहीं फैलती है, वो वाली प्रॉब्लम आपको है, बहुत सिंपल, बच्चा भी बना ले टाइप का फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर रखनी है अपने को दूसरी रोटी, ठीक है जी। ये ऐसे, और इसको जी ऐसे हल्का सा बेल लिया। इस परोठे को पता है क्या कहते हैं? इस परोठे को कहते हैं खराटेदार परोठा। मतलब ये खा के अगर आपने खराटे नहीं मारे ना तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा लूंगा। एक खाओ और फिर मारो खराटे। हाँ लो जी, लग रहा है कि अचार हमने ऐसे बना दिया 10 मिनट में। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, 9:30 रहोगे तो ऐश करोगे। अब हमारा आपको चिढ़ाने का वक्त आ गया है। आवाज सुनिएगा, आवाज। ये ऊपर से क्रिस्पी, ये देखिए फिलिंग। हाँ, ये तो दिखाना जरूरी है। ये देखिए फिलिंग एंड टू एंड है ना। ये देखिए फिलिंग एकदम एंड टू एंड। मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है। ये पराठा लीजिए ऐसे, ये वाला लेते हैं। उसके बाद ये पराठा लीजिए, मक्खन लगाइए, अचार लगाइए। वाह वाह। इसका जो मास्टर स्ट्रोक है ना, वो है थोड़ी चीज़ डालना। क्या है ना, पनीर दरदरा हो जाता है, चीज़ से चिकनाहट आ जाती है। बताइए कौन सी? मैं क्या, ऐसे 2 परोठे हो, 1 कप चाय हो, सुबह सुबह पुराने गाने चल रहे हो, लाइफ में और क्या चाहिए? लाइफ में चाहिए कि क्या बोलते हैं इसको, शेयर करो रेसिपी को। अकेले अकेले मत खाओ परोठे।